जहां दोस्तों बंगाल चुनाव के तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और बंगाल चुनाव के लिए कौन कितना ताकतवर और क्या किसकी कमजोरी है। सभी बड़ी पार्टियों का आपको विश्लेषण देने वाले हैं। आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार, इस पर क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं। क्या हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगी ममता बनर्जी, क्योंकि इसके संकेत तो दिखने लगे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा मौका रहेगा। और बंगाल चुनाव के लिए क्या कुछ यहां पर आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। तो बंगाल चुनाव के पहले ही यहां पर बात करें तो ममता बनर्जी ने इस बार लक्ष्य 221 का लेकर चल रही हैं। तो इसके लिए यहां पर सीधे अमित शाह मोदी से इस बार टक्कर होगी। कांग्रेस लेफ्ट यहां पर तीसरी पार्टी बन सकती है, आंकड़े कहते हैं। तो बंगाल चुनाव के लिए अमित शाह विशेष ममता बनर्जी, क्या कुछ रणनीति अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लिए तैयार की है, क्योंकि अमित शाह ने यहां पर कई महीनों से यहां पर जो तोड़ मेहनत की है और लोकसभा चुनाव के आंकड़े को यहां पर बीजेपी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रही है। तो ममता बनर्जी की वापसी या फिर पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की बनेगी सरकार, इस वक्त कुछ और आंकड़े देते हैं। जहां दोस्तों तृणमूल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी 2016 के चुनाव परिणाम में बनी, सबसे ज्यादा 11 सीटों पर जीत हासिल की, तो एक बड़ी जीत थी। और इसे ही यहां पर कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस इसको ही लेकर दावा करेगी कि इस बार उनका आंकड़ा 221 पहुंच जाएगा। लेकिन बीजेपी अमित शाह का ऐलान है इस बार 200 पार बीजेपी और अपनी सरकार बनाएगी। तो कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन फाइनल हो चुका है। अब कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, इसके आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने 3 सीटें 2016 में हासिल की और अन्य के खाते में 4 सीट। लेकिन इस बार जो है चुनावी पार्टियां, कई पार्टियां चुनावी मैदान में उतर रही हैं। तो क्या कुछ आंकड़े अब बनते नजर आ रहे हैं, इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जहां दोस्तों पहली टीम टीएमसी की बात करें तो सभी 294 सीटों पर अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतर रही है। अब सियासी गलियारों में ये जानकारी भी निकल कर आ रही है कि अगर टीएमसी यहाँ पर कांग्रेस लेफ्ट और अजुद्दीन ओवैसी यानी एआईएम के साथ गठबंधन नहीं करती है तो फिर इनको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा एक और नई जो पार्टी मुस्लिम बहुल इलाकों में है, पीरजादा जो कि अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है, वो भी अब ऐलान कर दिया है और वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इसका सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा दिख रहा है, ये जानकर मानकर चल रहे हैं। और अजुद्दीन ओवैसी ने तो लगभग ऐलान कर दिया है कि वो 50 सीटों पर, यानी 50 सीटों पर उनकी जो मजबूत पकड़ है उसी पर वो फोकस करेंगे और मिनिमम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उन पर जीत हासिल करेंगे, ये उनका कहना है। जिस प्रकार से बिहार चुनाव में यहाँ पर 5 सीटें यहाँ पर अजुद्दीन ओवैसी ने निकाली और इसका परिणाम ये था कि यहाँ पर जो आरजेडी थी उसको हार का सामना करना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी को बड़ा झटका होगा। इसके अलावा अगर आप बात करें तो फिर ज्यादा जो अब्बास सिद्दीकी हैं वो भी अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो वो लेफ्ट कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर तीसरा जो मोर्चा है वो मजबूत हो सकता है, जानकर मानकर चल रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी को इससे फायदा होगा। अब क्या कुछ आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं, किसकी क्या कमजोरी है और किसकी क्या ताकत है, इस पर कुछ आंकड़े और इसके बाद आपको फाइनल आंकड़े देंगे। आखिर क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए टीएमसी की ताकत क्या है। टीएमसी की ताकत ममता बनर्जी एक बड़ा चेहरा है जो कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर एक बड़ा चेहरा मानी जाती है और जिस प्रकार की उनकी रणनीति होती है और जो उनके फैसले होते हैं वो केंद्र से मेल नहीं खाते हैं और केंद्र और टीएमसी के बीच एक बड़ी खाई है और इसको बीजेपी अपना मुद्दा बनाकर चल रही है, क्योंकि जो योजना है केंद्र की वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुई। इस तरह के मुद्दे लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में है, लेकिन जीत का है रिकॉर्ड की तरफ ममता बनर्जी बढ़ सकती है। यानी 2 जीत, एक बड़ी जीत यहाँ पर टीएमसी के खाते में रही है, ये उनकी ताकत बन चुकी है। मोदी लहर को रोका है 2014-2016 में जो मोदी लहर थी, उसके बावजूद पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बड़ी तादाद में सीटें हासिल की। हर बूथ पर वर्कर है, क्योंकि हर बूथ की बात करें तो यहाँ पर जो वर्कर हैं वो काम करते हैं और जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के साथ हो सकते हैं। जिस कार का माहौल बना हुआ है, जो पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर यहाँ पर टीएमसी सड़कों पर, जिस कार से ये पर स्कूटी भी हमने सड़कों पर देखी थी जो ममता बनर्जी यहाँ पर दिखी थी उस पर, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा यहाँ पर उनकी ताकत बन चुकी है। सेकुलर चेहरा, एक बड़ा चेहरा भी है, मुस्लिम वोटरों की पसंद है, ये सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी
टीएमसी की सबसे मजबूत पकड़ मुस्लिम वोटर की है। 27% मुस्लिम वोटर आते हैं और उन पर एकदम एक तरफा वोटर्स उनकी तरफ जाते हैं और वोटरों पर जमीनी पकड़ भी मानी जाती है। तो ये टीएमसी की बड़ी ताकत है। उसके दम पर टीएमसी ने यहाँ पर 2016 में एक बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इसके अलावा उनकी कई बड़ी कमजोरी भी निकलकर सामने आ रही, जिस कार से कई बड़े नेता जो थे उनके वो हाथ से निकल गए हैं और वो बीजेपी में जा मिले हैं। तो बीजेपी क्या उसका फायदा उठा पाएगी और जो कमजोरी बनी हुई है टीएमसी की, उसका कितना नुकसान टीएमसी को हो सकता है? सत्ता विरोधी लहर जो यहाँ पर टीएमसी की कमजोरी है, क्योंकि कई नेता उनके छिटक चुके हैं। हिंसा का आरोप भी उन पर लगता रहा है। कई जो हिंसा होती है पश्चिम बंगाल के लिए, उस पर भी बीजेपी ने पलटवार किया है कि हिंसा का आरोप भी टीएमसी पर लगा है। मुस्लिम यहाँ पर तुष्टिकरण हो रहा है, यानी जो ध्रुवीकरण है वोटों का मुस्लिम इलाकों के लिए, वो बढ़ता नजर आ रहा है। जो इस प्रकार से अदुद्दीन ओबीसी, लेफ्ट, कांग्रेस और पीज़ादा जो पार्टी बनी है नई, वो कहीं ना कहीं जो टीएमसी का मजबूत वोट बैंक है मुस्लिम, उसको कमजोर करने का काम करेगा। तो ये उनकी कमजोरी बन चुकी है। पार्टी के अंदर फूट है, कई नेता उनसे छिटके हैं। नेताओं का दल छोड़ना भी एक बड़ी कमजोरी बन चुका है। परिवार बात के आरोप भी लगे, जिस कार से यहाँ पर उनके ही यहाँ पर जो भतीजे हैं उनको लेकर भी बड़े सवाल उठते रहे हैं। भतीजे की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठते रहे। इसके अलावा अगर बात करें जो रणनीतिकार यहाँ पर पीके हैं, वो कहीं ना कहीं उनके साथ थे और इसको लेकर भी कमजोरी ये सामने निकल कर आई है। टीएमसी की कमजोरी यहाँ पर सामने है। इसके अलावा बीजेपी की ताकत पश्चिम बंगाल के लिए क्या बन सकती है? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बीजेपी के पास है कि वो केंद्र में है, केंद्र में उनकी सरकार है और इसका फायदा पश्चिम बंगाल में वो उठा सकते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसके अलावा मोदी शाह का नेतृत्व, जिस कार का मोदी लहर है, यहाँ पर अमित शाह की रणनीति होती है, चाणक्य नीति उनको कहा जाता है, उसका फायदा बीजेपी पश्चिम बंगाल में उठा सकती है। बीजेपी की ताकत बन सकता है। जिस कार से राम मंदिर का मुद्दा को लेकर जय श्री राम के नारे के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी उतरी है, ये उनकी ताकत बन चुकी है। 2019 का प्रदर्शन लोकसभा का जो आंकड़े थे, 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और उसी इमेज को लेकर जो उनका कॉन्फिडेंस है, 2019 चुनाव जो लोकसभा के परिणाम थे, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक कार्यकर्ताओं में जो इस कार की यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्रदर्शन था, उसको लेकर भी यहाँ पर बीजेपी को नजर आई है। चुनावी अभियान जिस प्रकार से बीजेपी ने कैंपेन आयोजित किए हैं और रथ यात्रा की बात करें, यहाँ पर जो अमित शाह की रैली में जन सैलाब देखने को मिल रहा है, वो बीजेपी की ताकत अब बनता जा रहा है। श्यामा प्रसाद की विरासत यहाँ पर जो मिली है, उसको बीजेपी आगे बढ़ाने का प्रयास पश्चिम बंगाल में करने वाली है। राष्ट्रवादी इमेज यहाँ पर निकल कर आ रही है। जो राष्ट्र के मुद्दे हैं वो बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनावी मैदान में उतर रही है। हिंदुत्व का विचार, घुसपैठ विरोधी जो गतिविधियां उसको रोकने का काम बीजेपी ने किया है। इसके अलावा एनआरसी को लागू करने का, जिससे यहाँ पर बांग्लादेश शरणार्थियों को यहाँ पर देश का नागरिकता मिले, इस तरह के जो बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर बीजेपी चल रही है। तो ये बीजेपी की ताकत बन चुकी है चुनाव के लिए। और बीजेपी की कमजोरी क्या निकलकर सामने आ रही है, इस पर क्या कुछ आंकड़े देखिए। स्थानीय चेहरा नहीं है, ये सबसे बड़ी कमजोरी बीजेपी की चुनाव के लिए है। जिस कारण से दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी, यहाँ पर अमित शाह जी हो, यहाँ पर कह सकते प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी बीजेपी की थी कि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा दिल्ली के लिए नहीं दिया। और इसी प्रकार की गलती पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी कर रही है कि स्थानीय चेहरा नहीं, सीएम पद का चेहरा बीजेपी नहीं दे रही। हालांकि यहाँ पर कह सकते अमित शाह का ऐलान है कि बंगाल धरती पुत्र को ही यहाँ पर पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी तरफ से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये बीजेपी की तरफ से यहाँ पर सामने आई है, लेकिन जमीनी वर्कर की कमी यहाँ पर निकल कर आई है। हालांकि इस कमी को पश्चिम बंगाल के जो बड़े नेता हैं, जो पश्चिम बंगाल के एमएलए हैं वो या फिर जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी में आ चुके हैं। इस कारण से जमीनी वर्कर की कमी अभी भी बीजेपी को खलती नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें तो अन्य जो मुद्दे हैं, इसके अलावा बाहरी आरोप लगता है कि बाहरी लोगों का आरोप है और हिंदी हार्डलाइन पार्टी बन चुकी है और हिंदुओं की जो हार्डलाइन पार्टी है ये बीजेपी की कमजोरी है। और एंटी मुस्लिम इमेज, मतलब कि मुस्लिम जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से चटकती नजर आई है। अगर बीजेपी यहाँ पर मुस्लिम जो वोट बैंक है उसको पकड़ जमाती उस पर, तो फिर बीजेपी को यहाँ पर फायदा हो सकता है। तो ये बीजेपी के कुछ यहाँ पर कमजोरी आपको दिखाई है। इसके अलावा ओबीसी की ताकत पश्चिम बंगाल के लिए क्या बन सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए ओबीसी सबसे बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। अगर ओबीसी चुनावी मैदान में 50 सीटों के साथ चुनावी मैदान में उतर जाते हैं तो फिर टीएमसी को बड़ा नुकसान होगा अगर वो गठबंधन में नहीं करते हैं।
इसके अलावा ताकत क्या निकल जा रही है? देखिए मुस्लिम नेता का चेहरा, एक बड़ा नेता है जिस प्रकार से यहाँ पर वो बयानबाजी करते हैं और जिस प्रकार से उनकी बयानबाजी होती है वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम होते हैं, चेहरा होते हैं या फिर जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर एक खास असर छोड़ते हैं, जिस प्रकार से अन्य राज्यों पर भी उन्होंने अपनी पकड़ जमाई है और धीरे धीरे जिस प्रकार से गुजरात में भी उन्होंने लगभग 4 से 7 सीटों पर चुनाव यहाँ पर जीता है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा उनके लिए एक प्लस पॉइंट बन चुका है। इसके अलावा शानदार वक्ता है, जिस प्रकार से बोलने की उनकी एक कला है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, तो जिससे वोटर्स उनके पास आ सकती है। आंकड़े हैं मुस्लिमों में मजबूत पैठ उनके साथ है, 1 साल से मेहनत करे, जिस प्रकार से कई राज्यों पर जो चुनाव है, चाहे निकाय चुनाव की बात करें, पंचायत चुनाव पर भी वो अच्छे असर देखने को मिले हैं। अब्बास सिद्दीकी का साथ अगर उनको मिल जाता है तो फिर कहीं ना कहीं जो एक मुस्लिम फैक्टर यानी तीसरा मोर्चा बन सकता है और ये तीसरा मोर्चा कहीं ना कहीं टीएमसी और बीजेपी को टक्कर दे सकता है। आंकड़े कहते हैं बीजेपी विरोधी इमेज उनके साथ चलती है, बिहार में अच्छा प्रदर्शन लेकर आए थे और इसका फायदा उनको पश्चिम बंगाल में हो सकता है। उर्दू भाषी मुस्लिम पसंद आते हैं और जो इनकी एक बड़ी ताकत यहाँ पर बन है। इसके अलावा ओबीसी की कमजोरी क्या है कि बंगाल में पार्टी कैंडिडेट नहीं है, कि बड़ा चेहरा नहीं है और काफी समय से वो यहाँ पर चुनाव नहीं लड़े हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि बंगाल में उनकी यहाँ पर पार्टी अब जाकर जो है प्रवेश कर रही है, यहाँ पर एंट्री कर रही है, तो मजबूत संगठन की अभी भी कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि एक तरह की जो रैलियां हैं वो यहाँ पर करते नजर आए हैं, मुस्लिम सीटों तक ही सीमित है, ये सबसे बड़ी कमजोरी इनकी निकल कर आ रही है। केवल मुस्लिम इलाकों में और मुस्लिम जो वोट बैंक है उसको ही पकड़ बनाए हुए है और वोटों का ध्रुवीकरण ये हो सकता है अगर ये चुनावी मैदान में उतरते हैं। बंगाली मुस्लिमों में पैठ नहीं कर पाएंगे, ये यहाँ पर जो उनकी कमजोरी निकल कर आई है। देखिए आप एक और यहाँ पर कह सकते नई पार्टी जो कि अब्बास सिद्दीकी की पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है और इनकी ताकत क्या है, अगर ये चुनावी मैदान में उतर जाते हैं तो बड़े मुस्लिम धर्मगुरु माने जाते हैं और ये कहीं ना कहीं इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आता है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा इनकी एक बड़ी यहाँ पर कह सकते ताकत है, हजारों मस्जिदों पर कंट्रोल है। अगर ये यहाँ पर कह सकते जो हजारों मस्जिद है इनके वोटर्स उनके पास चले जाते हैं तो फिर कई सीटों पर उनकी जीत हो सकती है। इसके अलावा 60 से ज्यादा रैलियां भी की है, एक नई पार्टी बनी है, एंट्री सीए का चेहरा भी है और मुस्लिम सीटों पर पकड़ मानी जाती है। ओबीसी का समर्थन, ये खबरें चल रही कि ओबीसी समर्थन उनको मिल सकता है या फिर ओबीसी जो है वो यहाँ पर कह सकते कांग्रेस लेफ्ट के साथ एक बड़ा मोर्चा बना सकते हैं, ये चेहरा यहाँ पर निकल कर आया है। इसके अलावा अब्बास सिद्दीकी की कमजोरी क्या है? देखिए घर के अंदर विरोध उनका हो रहा है और चुनाव में ध्रुवीकरण वो कर सकते हैं, अगर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं तो टीएमसी को बड़ा झटका होगा, ये सबसे बड़ी उनकी कमजोरी निकल कर आई। राजनीतिक अनुभव इनके पास नहीं है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर चंद दिन पुरानी पार्टी यहाँ पर निकल के आ रही है और विकल्प जैसी शक्ति उपलब्ध नहीं है, यानी ये इनकी बड़ी कमजोरी भी निकल कर आई है। अब देखिए इसके अलावा कांग्रेस लेफ्ट की ताकत क्या बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस लेफ्ट भी यहाँ पर कह सकते हैं अन्य चुनाव ये जो पिछले चुनाव थे उनमें दूसरी बड़ी पार्टी बनी है। देखिए बंगाल के हर बूथ पर वर्कर हैं इनके, ये कही जाए कि कांग्रेस लेफ्ट की जो सरकार थी वो काफी पहले यहाँ पर रह चुकी है और सबसे ज्यादा अगर शासन किया तो वो लेफ्ट ने किया है पश्चिम बंगाल के लिए, तो हर बूथ पर वर्कर हैं लेकिन वो यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनको अपने पाले में नहीं कर पा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम वोटरों पर पकड़ इनकी बनी हुई है, जमीनी नेताओं की कमी यहाँ पर नजर आ रही है और यहाँ पर सेकुलर रणनीति के समर्थक ये माने जाते, तो ये कांग्रेस लेफ्ट की ताकत बन चुकी है। इसके अलावा इनकी कमजोरी, बड़े चेहरे का अभाव यहाँ पर नजर आ रहा है, पार्टी कैडर का मोह भंग हो चुका है, जो उनका नेतृत्व करने वाला कोई बड़ा अनुभवी यहाँ पर मौजूद नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा वोटरों का विश्वास इनसे उठ चुका है, ये यहाँ पर रणनीति सामने नहीं आ रही है कि रणनीति क्या तैयार करते हैं और जिस प्रकार से यहाँ पर कह सकते चुनावी रणनीति कमजोर नजर आती है, तो ये कांग्रेस लेफ्ट की कमजोरी भी सामने आ रही है। अब देखिए क्या कुछ आंकड़े बनते हैं, क्योंकि मुस्लिम फैक्टर जो है वो तय करेगा पश्चिम बंगाल में आखिर किसकी बनने वाली सरकार, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी चुनावी मैदान में कैंपेन कर रही है उससे साफ अंदाजा है कि वो हिंदू और यहाँ पर जो अन्य समुदाय के वोट्स हैं उनके दम पर ही बीजेपी चुनावी मैदान में पूरी तरह से यहाँ पर उतरी है। लेकिन टीएमसी अन्य सभी को लेकर साथ चलती है और ये टीएमसी को समर्थन सबका रहा था 2016 में। तो क्या कुछ आंकड़े देखिए, 2011 में 41% वोट शेयर यहाँ पर जो था वो मुस्लिमों का यहाँ पर टीएमसी को मिला, जबकि 2016 में जो है 50% जो वोट्स थे वो यहाँ पर टीएमसी को मुस्लिम इलाकों से मिले, जबकि यहाँ पर 70% 2019 लोकसभा चुनाव जो कि बीजेपी ने
यहाँ पर 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन मुस्लिम जो वोट थे वो यहाँ पर 2019 में 70% यहाँ पर टीएमसी के साथ गए। अब देखिए यहाँ पर आंकड़े बन रहे हैं कि 2016 में 98 सीटें मुस्लिम इलाकों के साथ यहाँ पर जीती थी पश्चिम बंगाल के लिए टीएमसी ने 98 सीटें। अब ये 98 सीटों पर जो ध्रुवीकरण वोटों का हो रहा है, जो सीटों का हो रहा है, उससे बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता है टीएमसी के लिए। ये बड़े एक्सपर्ट ने आंकड़े दिए हैं, क्योंकि 90 सीटों पर मुस्लिम मतदाता तय करते हैं हार और जीत का अंतर। अन्य छोटे भी इलाके आते हैं, इससे कुल मिलाकर जो है 100 से पार यहां पर सीटें जाती है मुस्लिम इलाकों की। तो इससे कहीं ना कहीं जो अजहरुद्दीन ओवैसी है वो भी 50 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर अब्बास सिद्दीकी भी जो है कम से कम 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ा उलटफेर होने की संभावना दिखाई गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो मुस्लिम बहुल वाले 9 जिले जो हैं वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यहाँ पर 9 जिलों में लोकसभा चुनाव की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर काफी बड़ा उलटफेर यहाँ पर टीएमसी ने किया था। और यहाँ पर बात करें तो टीएमसी ने जो है यहाँ पर 9 जिलों से यहाँ पर जो सीटें हैं उसमें बड़ा उलटफेर किया था लोकसभा में, जहां बीजेपी लहर थी, लेकिन इसके बावजूद इन इलाकों में टीएमसी को बड़ी जीत हाथ लगी थी। यानी कोलकाता, उत्तरी 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, ये कांग्रेस और यहाँ पर कह सकते हैं टीएमसी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और टीएमसी इन जो जिले हैं उनमें काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो उनके पक्ष में दिखते हैं। नादिया, हावड़ा, हुगली की बात करें या बर्धमान, वीरभूमि और पूर्वी मेदिनीपुर, वो 9 जिले हैं जहां पर टीएमसी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। 138 सीटें यहां से आ जाती है। और यहां पर जो आंकड़े बन रहे हैं कि यहां पर वोटों का जो सीटें हैं उनमें ध्रुवीकरण हो सकता है, उनमें बंटवारा हो सकता है, जो यहां पर आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, जिसमें यहां पर जो अब्बास सिद्दीकी हैं वो बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर अजहरुद्दीन ओवैसी भी बड़ी भूमिका में आ सकते हैं। तो ये आपको पश्चिम बंगाल के लिए कौन कितना ताकतवर है, किसके साथ किस प्रकार के आंकड़े बन सकते हैं, पुराने नए आंकड़ों के साथ जो जानकारी प्राप्त हुई है वो आपके साथ शेयर किया है। लेकिन हाल ही में जो है यहां पर बात करें तो 5 राज्यों के लिए एबीपी सी वोटर ने नया सर्वे दिया है। और पश्चिम बंगाल के लिए जो नया सर्वे आया है उसमें पश्चिम बंगाल में तीसरी बार हैट्रिक की तरफ बढ़ रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी को एक बार फिर से बहुमत का आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। टीएमसी 148 से 164 सीटें प्राप्त करती नजर आ रही है 294 सीटों पर जो आंकड़े निकल कर आए हैं, जबकि बीजेपी को अभी भी कुछ और यहां पर सीटों की आवश्यकता पड़ सकती है। अभी भी बीजेपी कुछ और यहां पर जो रैलियां हैं, कुछ नया बीजेपी को करना होगा, तब जाकर बीजेपी का जो आंकड़ा है वो 148 तक पहुंच पाएगा। फिलहाल यहां पर 92 से 108 तक ही बीजेपी इस चुनाव में दिख रही है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट को यहां पर 31 से 39 यानी सीधे तौर पर कांग्रेस लेफ्ट को भी नुकसान होता नजर आ रहा है इस चुनाव के लिए, क्योंकि 2016 में 76 सीटें इस गठबंधन ने हासिल की थी, लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर हो रहा है और बीजेपी कहीं ना कहीं 3 सीटों से 100 सीटों तक पहुंच रही है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 148 अभी भी पीछे दिख रहा है। तो क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं आने वाले समय में, और बड़े न्यूज चैनल और कई बड़े एक्सपर्ट भी अपने आंकड़े देने वाले हैं। तो इस प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिले तो अभी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में अगली सरकार कौन बना सकता है और किसकी कितनी सीटें आ सकती हैं पश्चिम बंगाल के लिए? तो अभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि आपकी राय भी काफी महत्वपूर्ण है और विश्लेषण में आपकी राय जरूर देखी जाती है कि आपके हिसाब से पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों पर किसकी बनने वाली सरकार। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। दोस्तों, मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।